सुबह उठते ही ऐसा क्या खाना है जिससे शरीर की हर एक बीमारी खत्म हो सके? वही आज हम एक बौद्ध कहानी की मदद से जानेंगे। तो चलिए दर्शकों, कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार एक गुरु, जो कि आयुर्वेद के बहुत बड़े झांता थे, वह जंगल में अपना आश्रम बनाकर रहा करते थे। उस आश्रम में उनके बहुत सारे शिष्य भी रहते थे। एक दिन जब वह गुरु स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने सभी शिष्य को उपदेश दे रहे थे, तभी उनमें से एक शिष्य खड़ा हुआ और उनसे पूछने लगा, गुरुदेव, मेरे मन में आज एक प्रश्न उठ रहा है, कृपया मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। शिष्य की बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले कि पूछो, तुम्हारा क्या प्रश्न है? तब उस शिष्य ने उन गुरु से कहा कि गुरुदेव, सुबह की वह कौन सी आदतें हैं जिन्हें अपनाकर हम अपने जीवन को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकते हैं? क्योंकि आप कहते हैं कि हम जो सुबह सुबह करते हैं वही हमारे जीवन भर काम आता है। शिष्य की ऐसी बातें सुनकर गुरु मुस्कुराते हुए बोले, बच्चों, आप सभी लोग मेरी बातों को बड़े ही ध्यान से सुनो। आज इसने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। यह बात आप सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद है, इसीलिए आप सभी लोग इसको ध्यान से सुनिए। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को कहते हैं, बच्चों, जैसे एक वीर योद्धा लड़ने से पहले अपने तलवार की धार को तेज करता है, इसी तरह से दिन की शुरुआत में अगर आप अपने अंदर की धार को तेज कर लेते हैं तो पूरे दिन की लड़ाई बड़ी ही आसान हो जाती है। इसीलिए सुबह के समय को महत्वपूर्ण माना जाता है। फिर गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं, बच्चों, आज मैं आपको सुबह की 5 ऐसी आदतों के बारे में बताऊंगा जिन्हें अपनाने से आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को कहते हैं कि बच्चों, सबसे पहली चीज जो आपको सुबह उठते ही करनी चाहिए वह है अंगड़ाई लेना। बच्चों, आपने अक्सर देखा होगा कि रात भर सोने के बाद जब हम सुबह उठते हैं तो हमें अंगड़ाई लेने का मन करता है। इंसान ही नहीं, जानवर भी अंगड़ाई लेते हैं। यह शरीर का ही प्राकृतिक तरीका है ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने का। जब हमारे शरीर में ज्यादा ब्लड सर्कुलेट होगा तो ब्लड में ज्यादा न्यूट्रिएंट्स रहेंगे, जिससे आपके हर एक अंग को फायदा होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अंगड़ाई लेने से और भी बहुत सारे फायदे आपको मिलते हैं। सुबह जब भी हम उठते हैं तो हम सभी को आलस आता है, हमारी आंखें नहीं खुलती हैं, लेकिन आयुर्वेद का मानना है कि अंगड़ाई लेने से दिमाग को यह संदेश पहुंच जाता है कि अब जागने का समय हो चुका है। इसीलिए अगर आपको सुबह जल्दी उठने में परेशानी आती है तो रोज सुबह उठते ही अंगड़ाई लेना शुरू कर दीजिए। जब आप सुबह उठकर अंगड़ाई लेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपका आलस खत्म हो गया और आपका उठना थोड़ा आसान हो गया है। अंगड़ाई लेने से हमारे जॉइंट में भी लुब्रिकेशन बढ़ जाता है, जिससे उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। अंगड़ाई लेने से आपको तुरंत ऊर्जा मिलती है। आपने महसूस किया होगा कि जब भी हम लगातार किसी काम को करते हैं, जैसे किसी ऑफिस में काम करना या घंटों तक बैठे बैठे पापड़ बनाना, पढ़ाई करना, या फिर ऐसे बहुत से कार्य होते हैं जिनको हम निरंतर बैठे बैठे करते हैं, तो हमें आलस आना शुरू हो जाता है। लेकिन उस समय जब हम अंगड़ाई लेते हैं तो अचानक से हमारे शरीर में कहीं से ऊर्जा प्रवेश कर जाती है और हमारा आलस भाग जाता है, क्योंकि अंगड़ाई हमारी ऊर्जा का ही भाग है। आजकल कम उम्र में ही बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। बहुत से लोगों को परिश्रम करते हुए हार्ट अटैक आया है, और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जब हम कोई चीज झटके से करते हैं तो हार्ट पर बहुत ही ज्यादा दबाव बनता है। इसीलिए व्यायाम करना जरूरी माना जाता है, और यह अंगड़ाई व्यायाम का ही एक भाग है। आपका शरीर पूरी रात आरामदायक स्थिति में रहता है। उस समय आपके शरीर में ब्लड धीरे धीरे चलता है, लेकिन जब आप एकदम से हड़बड़ाकर उठते हैं तो उस समय हार्ट को झटका लगता है। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत से लोग बाथरूम करने जाते हैं तो उन्हें वहीं हार्ट अटैक आ जाता है। इसीलिए आयुर्वेद में बताया गया है कि जो लोग अंगड़ाई लेकर उठते हैं उन्हें हार्ट अटैक कभी नहीं होता है। आप सुबह के समय कैसे भी अंगड़ाई ले सकते हैं। बिस्तर पर लेटे लेटे भी आप अंगड़ाई ले सकते हैं। आपको बिस्तर पर लेटे लेटे दोनों तरफ अंगड़ाई लेनी है, एक बार दाईं ओर और दूसरी बार बाईं ओर। इसको मारघट आसन कहते हैं, जो बैक पेन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बाद अब बिस्तर पर उठकर ऊपर की तरफ हाथ करके अंगड़ाई लें। इसके बाद जमीन पर पैर रखकर टाटासन की तरह भी अंगड़ाई लें। इस आसन से बॉडी पोस्चर ठीक हो जाता है। अंगड़ाई आप कैसे भी लो, लेकिन अंगड़ाई आपको जरूर लेनी चाहिए।
सुबह उठकर अंगड़ाई लेने में आपको मुश्किल से मुश्किल 30 सेकंड लगेंगे। इससे आपको 30 से भी ज्यादा फायदे होंगे। फिर गुरु उन्हें दूसरी आदत बताते हुए कहते हैं कि जितना हो सके उतना पानी पिए। बच्चों, सुबह उठते ही पानी पीने के बहुत सारे फायदे हैं। आयुर्वेद में बताया गया है कि जब हम 6 से 7 घंटे सोकर उठते हैं तो उस समय हमारे शरीर में पानी की कमी होती है। जब हम सुबह उठते ही सबसे पहले पेशाब करने जाते हैं तो सारे दिन के मुकाबले हमारे पेशाब का जो रंग है वह पीला होता है और अम्लीय होता है। सुबह के समय हमारे दिमाग को पानी चाहिए होता है, हमारी त्वचा को पानी चाहिए होता है, हमारे शरीर के हर एक अंग को पानी चाहिए। इस समय हमारे पूरे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। लेकिन इस समय हम क्या करते हैं? पानी की जगह हम चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं। बच्चों, चाय और कॉफी दोनों ही हानिकारक है। मतलब यह शरीर में से पानी को बाहर निकालती है। इसीलिए सुबह उठते ही चाय और कॉफी पीना बंद करें। और सुबह उठते ही अगर आप चाय पिएंगे तो आप उम्र से पहले ही वृद्ध नजर आएंगे। जब सुबह उठते ही आप चाय पीते हैं तो उससे आपके पेट में अम्लीय बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे गैस और एसिडिटी बनने लगती है। वहीं सुबह उठकर अगर आप पानी पीते हैं तो उससे आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो कैलोरी जल्दी बर्न होगी, जिससे कभी मोटापा नहीं आएगा। और जो लोग मोटे हैं उनका मोटापा घट जाएगा। सुबह उठते ही पानी पीने से डाइजेशन फास्ट हो जाती है, जिससे पेट खुलकर साफ होता है। इससे शरीर के अंदर जमी गंदगी प्राकृतिक रूप से बाहर निकलती रहती है, जिससे आपकी त्वचा पर एक नेचुरल ग्लो आता है। इससे आपके बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं, मोटापा आपको नहीं होता है और दिमाग की शक्ति कहीं गुना बढ़ जाती है। जो लोग सुबह उठकर चाय की जगह पानी पीते हैं उनकी याददाश्त बहुत तेज हो जाती है, उनका फोकस बेहतर बना रहता है और वह ज्यादा खुश भी रहते हैं। फिर गुरु उन सभी बच्चों को कहते हैं, बच्चों, आप पानी को गुनगुना करके पिए या फिर आप रात्रि को तांबे के बर्तन में पानी भरकर अपने सिरहाने रख लें और सुबह उठकर उस पानी को पी लें। आप उस पानी को गर्म करके भी पी सकते हैं या फिर आप उसको ऐसे भी पी सकते हैं। इस समय आपको सादा पानी ही पीना है, उसमें नींबू, पुदीना, अदरक, जीरा कुछ भी डालने की आपको जरूरत नहीं है। सुबह उठते ही आपसे जितना हो सके उतना पानी पिए। 1 ग्लास, 2 ग्लास, 3 ग्लास या फिर 4 ग्लास पानी भी आप पी सकते हैं। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है तो इसी पानी को मलहासन यानी उखड़ो बैठकर पिए, क्योंकि जब हम उखड़ो बैठकर पानी पीते हैं तो पानी प्रेशर से झर को खींचता हुआ बड़ी आसानी से बाहर निकल जाता है। इसीलिए बच्चों, सुबह उठते ही खूब पानी पिया करो, क्योंकि यह आपकी आदत आपको बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा लेगी। फिर गुरु उन्हें तीसरी आदत बताते हुए कहते हैं कि बच्चों, सुबह उठते ही अपनी आंखों पर पानी के छींटे मारे। आज के समय में हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग हमारी आंखें हैं। आजकल दिन के 10 से 12 घंटे बहुत से लोग मोबाइल या लैपटॉप फोन पर लगे रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी आंखों की नमी खत्म हो जाती है। आंखों के नीचे काले गहरे पड़ जाते हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों में खुजली होने लगती है और बड़े नंबर के चश्मे आजकल छोटे बच्चों को भी लग जाते हैं। और इन सारी परेशानियों का एक ही इलाज है, सुबह उठकर अपनी आंखों पर पानी के छींटे मारना। लेकिन आपको अपनी आंखों पर छींटे किस तरह मारने हैं, यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको यह ध्यान रखना है कि जब आप आंखों पर छींटे मारे तो पहले अपने मुंह में पानी भर ले। बच्चों, इसके 2 महत्वपूर्ण फायदे हैं। पहला तो यह है कि जब भी हम अपने मुंह में पानी भरते हैं तो हमारी आंखें बहुत ही अच्छी तरीके से खुल जाती है, जिससे हम आंखों में पानी की छींटे अच्छी तरीके से मार सकते हैं। दूसरा कारण है कि हमारी आंखों से नाक और मुंह जुड़े हुए हैं। अगर हम अपने मुंह में पानी नहीं भरेंगे तो आंखों की जो गंदगी है वह आपकी आंखों से आपके मुंह के अंदर चली जाएगी। लेकिन अगर आप अपने मुंह में पानी भर लेते हैं तो आपके मुंह में लॉक लग जाएगा और इससे जितनी भी आपकी आंखों में गंधक है वह बाहर निकल जाएगी। मुंह में पानी भरकर अपनी आंखों में छींटे मारे, इसके बाद में अपनी नाक को साफ करें। आप देखेंगे कि कितना कचरा बाहर आ गया। हमारी आंखें नाक से जुड़ी होती हैं और नाक की सहायता से ही साफ होती हैं। जब आप इस तरह से अपनी आंखों को धोते हैं तो इससे आपको 2 लाभ प्राप्त होते हैं। आपकी आंखें साफ रहती हैं और सिनोस भी साफ रहता है।
एक बात का आपको और ध्यान रखना है कि आपको कभी भी गर्म पानी से अपनी आंखों में छींटे नहीं मारने हैं। ठंडा या ज्यादा पानी ही आपको इस्तेमाल करना है। कम से कम 10 से 15 बार अपनी आंखों में छींटे मारे, जिससे आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है, आंखें ठंडी हो जाती हैं, आंखों की जलन खत्म होती है। इससे कभी भी आंखों में इन्फेक्शन नहीं होता है। फिर गुरु ने चौथी आदत बताते हुए कहते हैं कि बच्चों, सुबह सुबह रोजाना ऑयल पुलिंग करें। इससे आपके मुंह में तेल भरकर तेल को चारों तरफ घुमाना है। इसे आप 5 मिनट से लेकर आधे घंटे तक कर सकते हैं। आयुर्वेद में इसे गंधूस कहा जाता है। देखो, जब हम तेल में पानी डालते हैं तो वह कभी नहीं मिलता है, लेकिन अगर तेल में तेल डालते हैं तो वह मिक्स हो जाता है। इसी तरह ऑयल पुलिंग काम करता है। जो हमारे मुंह के अंदर कीटाणु होते हैं वह लिक्विड होते हैं। इसलिए जब भी हम मुंह में तेल घुमाते हैं तो यह तेल इन कीटाणुओं को अपनी तरफ खींचता है, जिससे जब भी हम तेल को थूकते हैं तो वह कीटाणु भी बाहर निकल जाते हैं। कीटाणु जब बाहर निकल जाएंगे तो मुंह से बदबू नहीं आएगी, मुंह के छाले खत्म हो जाएंगे। ऑयल पुलिंग करने से आपके दांत बिल्कुल सफेद हो जाते हैं, उनका पीलापन समाप्त हो जाता है। मसूड़ों में सूजन हो या फिर होंठ काले हों, ऑयल पुलिंग करने से ये सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। आजकल लोग केमिकल वाले माउथ वॉश इस्तेमाल करते हैं, जिनसे कई बार उनको फायदा होने की जगह नुकसान हो जाता है। इसीलिए ऑयल पुलिंग करें। यह हमारे अर्शु का आजमाया हुआ नेचुरल माउथ वॉश है। जब आप ऑयल पुलिंग करते हैं तो इससे हमारे चेहरे के मसल्स की एक्सरसाइज हो जाती है, जिससे त्वचा में निखार आता है। आयुर्वेद के अनुसार ऑयल पुलिंग करने से आपकी आहार नाल में जितने भी जहरीले पदार्थ होते हैं, इसे यह अपनी तरफ खींच लेता है और उन्हें बाहर निकालकर फेंक देता है। ऑयल पुलिंग करने के लिए आप नारियल का तेल, सरसों का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे वह तेल शुद्ध होना चाहिए। लेकिन अगर आपको गैस रहती है, ऑयल से बदबू आती है, तो उस स्थिति में आप तेल का इस्तेमाल करें। मसूड़ों में से अगर खून आता है, एसिडिटी रहती है, तो नारियल का तेल इस्तेमाल करें। अगर आपकी जीभा सफेद रहती है या साइनस की प्रॉब्लम है, तो उस स्थिति में आपको सरसों का तेल इस्तेमाल करना है। अगर आप इस तरह से तेल में लौंग के तेल की एक बूंद डालकर ऑयल पुलिंग करेंगे तो दांतों का दर्द और कैविटीज खत्म हो जाएगी। फिर गुरु उन सभी बच्चों से कहते हैं, बच्चों, आपको 1 चम्मच तेल मुंह में डालकर 5 से 10 मिनट के लिए उसे मुंह के चारों तरफ घुमाना है और इसके बाद आपको तेल को बाहर की तरफ थूक देना है। इसके बाद आप ब्रश कर लें। ऑयल पुलिंग करने वाले तेल में आपके शरीर में जितने भी जहरीले पदार्थ होते हैं वह मिक्स हो जाते हैं, इसीलिए इस तेल को बाहर ही थूकना होता है। अगर गलती से थोड़ा बहुत भी आपके पेट के अंदर यह चला जाए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, उससे आपको नुकसान नहीं होगा। इसके बाद गुरु उन्हें 5वीं आदत बताते हुए कहते हैं कि सुबह पानी पीने के बाद सबसे पहली चीज जो भी आप खाते हैं या फिर पीते हैं, उसका आपके शरीर पर बहुत ही गहरा असर पड़ता है। इस समय आपका शरीर फास्ट रहता है, क्योंकि पूरी रात आपने कुछ भी नहीं खाया। आप सुबह उठते हैं तो आपके शरीर को कुछ ना कुछ चाहिए होता है, और इस समय पर आप जो भी खाते हैं वह बहुत ही अच्छे से आपके शरीर को लगता है। आयुर्वेद में दिन का पहला आहार और आखिरी आहार बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, इसीलिए प्रथम आहार आपको बहुत ही ध्यान से खाना है। अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, फिट हैं, तो आप सुबह उठकर ताज़ा फल खाएं। लेकिन मान लो आपको लिवर की प्रॉब्लम है, तो आप इस स्थिति में सुबह उठकर गन्ने का ताज़ा रस पिए। इससे आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। और अगर आपके शरीर में बहुत ही ज्यादा गर्मी है, पसीना बहुत आता है, तो उस स्थिति में आप तरबूज खाएं। इससे आपके शरीर के अंदर की गर्मी खत्म हो जाएगी। जिनके पेट में चर्बी जमा है वह सुबह उठकर अश्वगंधा के पत्ते का जूस लें। 30 मिली जूस को 30 मिली पानी में मिलाकर पी लें। आयुर्वेद में इसे सबसे बेहतर माना जाता है। अगर आपको कैल्शियम की कमी है तो दही में 1/4 चम्मच चूरा डालकर खाएं। आपको किसी भी पान वाले के पास यह चूरा मिल जाएगा। जब आप इस दही को निरंतर खाते हैं तो कुछ ही दिनों में जोड़ों से कट कट की आवाज आना बंद हो जाती है। अगर आपके बाल झड़ते हैं तो 5 से 6 कड़ी पत्ते चबा चबा कर खा लें। अगर आप ब्रेन पावर बढ़ाना चाहते हैं तो आप 1 चम्मच ब्रह्म रसायन खाएं। बच्चों,
आप जब भी सुबह सुबह कुछ खाते हैं तो इसके 20 मिनट बाद आपको कुछ नहीं खाना है और 20 मिनट के बाद ही आप नाश्ता कर सकते हैं और नाश्ते में भी आपको स्वस्थ ही चीजें खानी हैं। फिर गुरु उन सभी बच्चों से कहते हैं, बच्चों, जब इन आदतों को आप अपने जीवन में अपना लेंगे तो आपको इससे बहुत ही अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। इतना कहकर गुरु ने अपना उपदेश समाप्त किया और सभी शिष्य अपनी दिनचर्या में लग गए। दोस्तों, शरीर में ऊर्जा बढ़ाने के ऊपर अगली कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बहुत सारी खाने पीने की ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे लिए अमृत का काम करती है, लेकिन अगर हम उनका गलत समय पर सेवन करते हैं तो वह हमारे लिए जहर भी बन सकती है। दोस्तों, कई बार हमारे माता पिता हमें बहुत सी चीजों का सेवन करने से रोकते हैं कि बेटा अभी इसको मत खाओ, बाद में खा लेना। इसके पीछे उनका बहुत बड़ा मकसद होता है। वह हमारे साथ कुछ गलत होने से रोकते हैं, लेकिन हम उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं और अपने स्वास्थ्य के साथ खुद ही खिलवाड़ करते रहते हैं। दोस्तों, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हमें रात में नहीं खाना चाहिए। अगर आप इन चीजों का दिन में सेवन करेंगे तो यह आपको हमेशा स्वस्थ रखेगी, निरोगी रखेगी और आप युवा नजर आएंगे। लेकिन अगर आप इन चीजों का रात्रि में सेवन करते हैं तो यह आपको बीमार कर सकती है, आपके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर सकती है। तो आखिर वह चीजें कौन कौन सी है जिनका हमें रात्रि में सेवन नहीं करना चाहिए? आपको इस कहानी में उन चीजों के बारे में विस्तार से बताया जाएगा, इसीलिए आप इस कहानी को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि समस्त शरीर आपकी पहचान है। दोस्तों, एक समय की बात है, एक गुरु जो कि आयुर्वेद के बहुत बड़े जाता थे, वह अपने आश्रम में अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तभी उन शिष्यों में से एक शिष्य खड़ा हुआ और बोला कि गुरुदेव, एक बार मैं रात्रि में दही का सेवन कर रहा था तो मेरे दादाजी ने मुझे दही का सेवन करने से रोका। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि दही खाना तो सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। शिष्य की बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा, दही हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन तुम उसका सेवन रात्रि में कर रहे थे, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। रात्रि में दही का सेवन करने से वह आपके लिए जहर बन सकता है, इसीलिए आपके दादाजी ने आपको दही का सेवन करने से रोका। गुरु की बात सुनकर शिष्य ने बोला, गुरुदेव, तो फिर हमें रात्रि को किन किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए? कृपया आप हमें उनके बारे में विस्तार से बताइए, ताकि हम भविष्य में कभी कोई ऐसी गलती ना करें। शिष्य की बात सुनकर गुरु ने उससे कहा, बेटा, आज मैं तुम्हें ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगा जिनका रात्रि में हमें बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप रात्रि में उनका सेवन करोगे तो वह आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ कर रख देगी, और वहीं अगर आप उन चीजों का दिन में सेवन करोगे तो वह आपके स्वास्थ्य में 4 चांद लगा देंगे। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को कहते हैं कि बच्चों, आयुर्वेद में बताया गया है कि रात में भारी खाना खाने से मेटाबॉलिज्म पर इसका असर पड़ता है और इससे आपका वजन भी बढ़ सकता है। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि अब मैं तुम्हें इन चीजों के बारे में विस्तार से बताता हूं, आप सभी ध्यान से सुनो। तो शुरुआत करते हैं अपनी पहली चीज के बारे में, और वह है हरी पत्तेदार सब्जियां। बच्चों, हरी पत्तेदार सब्जियां स्वास्थ्य के लिए ठीक तो होती है, बहुत ही लाभकारी होती है, लेकिन रात के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। क्या आपको पता है, जो खाना हमारे लिए दिन में अमृत होता है, आखिर वह रात में जहर क्यों हो जाता है? आपने तो अक्सर यही सुना है कि हरे पत्तेदार सब्जियां खाओ और स्वस्थ बन जाओ, लेकिन अगर आप ये सब्जियां रात में खाएंगे तो ये आपकी नींद खराब कर देंगे, क्योंकि हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक, मेथी, अगर इनको आप रात में खाते हैं तो इससे आपका मेटाबॉलिज्म जो है वह डिस्टर्ब हो जाता है। हरी पत्तेदार सब्जियों के अंदर क्लोरोफिल होता है, जिससे आपके शरीर के अंदर एसिडिटी बढ़ जाती है और आपका डाइजेशन भी इससे खराब हो जाता है। हमारे आयुर्वेद में बताया गया है कि अगर रात में हरे पत्तेदार सब्जियां आप खाते हैं तो इससे आपका वह दोष बढ़ जाता है, और जब वह दोष बढ़ता है तो आपकी जो नींद है वह भी गायब हो जाएगी। वात दोष बढ़ने से डाइजेस्ट सुस्त होता है, जोड़ों में दर्द और मसल्स में दर्द बढ़ जाता है। एंजाइटी और डिप्रेशन की परेशानी आपको हो सकती है, यहां तक कि नसों की कमजोरी भी आपको आती है। तो अगर आपको हरी पत्तेदार सब्जियां पसंद हैं और आप हर पत्तेदार सब्जियां रात को खाते हैं तो आप इन्हें छोड़िए और आप इन सब्जियों को दिन में ही खाने का प्रयास कीजिए। जब आप इनका दिन में सेवन करते हैं तो यह आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होती है।
इनको खाने से आपको बहुत ही अच्छे लाभ मिलते हैं। हरी सब्जियां कार्बोहाइड्रेट की एक अच्छी स्रोत मानी जाती है, जो हमें ऊर्जा प्राप्त करने में सहायक होता है। और सभी प्रकार की हरी सब्जियों में विटामिन, प्रोटीन, खनिज पदार्थ, फाइबर आदि उच्च मात्रा में होता है। ग्रीन सब्जियों में ग्लूटेन और जैक्सेंटाइन डॉट जैसे घटक भी होते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट की उच्च मात्रा होती है। यह एंटीऑक्सीडेंट शरीर में कैंसर कोशिकाओं के विकास को रोकने और उन्हें नष्ट करने में सहायक होते हैं। और हरी सब्जियों का सेवन और फेफड़े संबंधित कैंसर की रोकथाम में भी सहायक होता है। हरी सब्जियों में विटामिन ए और विटामिन सी की अच्छी मात्रा होती है। इसके अलावा विटामिन सी और अन्य एंटीऑक्सीडेंट हमारी आंखों को फ्री रेडिकल्स के प्रभाव से बचाने में सहायक होते हैं। इसीलिए नियमित रूप से हरी सब्जियों का सेवन करना आपकी आंखों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। हरी सब्जियां त्वचा के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। इससे हमारे चेहरे पर गला बना रहता है। अक्सर हम अपनी त्वचा संबंधित अपनी समस्याओं और सुंदरता बढ़ाने के लिए कहीं केमिकल का प्रयोग करते हैं, लेकिन आप अपनी त्वचा को स्वस्थ और सुंदर बनाने के लिए हरी सब्जियों का इस्तेमाल करें, क्योंकि इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट आपकी त्वचा को नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया और फ्री रेडिकल्स के प्रभाव को कम करने में सक्षम होते हैं। फिर गुरु उन्हें दूसरी चीज बताते हैं और कहते हैं, दूसरी चीज है सलाद। क्या आपने कभी सोचा है कि सलाद, जो खाने के लिए दिल में बहुत ही लाभदायक माना जाता है, वह भला रात को आपकी सेहत का दुश्मन कैसे बन जाता है? बच्चों, आयुर्वेद के अनुसार सलाद में पाए जाने वाला जो फाइबर होता है, इसका मेटाबॉलिज्म यानी इसका जो हाजमा होता है हमारे शरीर में, वह रात में काफी धीमा हो जाता है। इसकी वजह से इंडाइजेशन और ब्लोटिंग जैसी प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर पैदा हो सकती है। इसीलिए आपको रात को सलाद खाने से बचना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार रात की जो आपकी अग्नि होती है, यानी कि जो डाइजेस्टिव फायर होता है, वह बहुत कमजोर हो जाता है। और जब आपकी अग्नि कमजोर हो तो सलाद में जो आप फाइबर खाते हैं, तो वह रात भर आपके पेट में पड़ा रहता है, सड़ता रहता है, वह पच नहीं पाता है। इसीलिए रात को सोने से पहले या फिर शाम को दिन ढलने के बाद आपको सलाद जो है वह नहीं खाना चाहिए, ताकि आपका डाइजेशन सही से काम कर सके और आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको नींद भी अच्छे से आए। फिर गुरु तीसरी चीज बताते हुए कहते हैं कि तीसरी चीज जो आपको रात में बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, वह है दही। वैसे यह सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, क्योंकि दही तो आपके पेट के लिए बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि यह आपके डाइजेशन को इंप्रूव करता है। और आयुर्वेद में कहा गया है कि पेट की अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप दही खाइए। तो आखिर यह दही, जो कि दिन में आपके लिए अमृत है, असल में रात में यह जहर कैसे बन जाता है? बच्चों, दही में आयरन की जो मात्रा होती है वह बहुत ही ज्यादा होती है। इसीलिए अगर आप दही को रात में खाते हैं तो यह आपकी नींद को खराब करता है, यानी कि आपकी नींद जो है वह उठ जाती है और फिर आपको नींद नहीं आती है। और आयुर्वेद यह भी कहता है कि दही को रात में खाने से कफ दोष बढ़ता है। कफ दोष बढ़ने से बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि आपका वजन बढ़ सकता है, डाइजेस्टिव इश्यू हो सकते हैं, शरीर में बलगम ज्यादा बनने लगता है और कई बार आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। इसके अलावा कुछ मानसिक समस्या भी आपको हो सकती है, जैसे कि हर समय सुस्त रहना, शरीर में थकान रहना, तनाव रहना, या फिर आपके सोचने समझने की शक्ति जो होती है उसका धीमा हो जाना। ये इतनी सारी परेशानियां आपको हो सकती हैं। और यही नहीं, कफ दोष बढ़ने की वजह से स्किन और हेयर फॉल की समस्या भी आपको बढ़ सकती है। तो अगर इस तरह की कोई भी परेशानी है या फिर आपको कोई परेशानी नहीं है और आप चाहते हैं कि आपको जीवन में ऐसी कोई परेशानी का सामना न करना पड़े, तो आपको रात में दही खाने से बचना चाहिए। फिर गुरु उन्हें अगली चीज बताते हुए कहते हैं कि बेटा, रात को भूलकर भी अंकुर दाल नहीं खानी चाहिए। बच्चों, वैसे तो अंकुर दाल सबसे ज्यादा लाभकारी होती है और बहुत सारे लोग इसको खाते भी हैं। खास तौर पर वह लड़के या लड़कियां जो पतला होना चाहते हैं, वह रात को खाना नहीं खाते हैं, बल्कि वह अंकुरित अनाज खा खा कर ही सो जाते हैं। वैसे तो ये न्यूट्रिएंट्स के भंडार होते हैं, लेकिन रात को इनको खाने से बहुत सारी परेशानियां आपको हो सकती हैं, क्योंकि अंकुरित दालों में फाइबर काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो कि रात को खाने से आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को कमजोर कर सकता है, खराब कर सकता है।
इसके साथ साथ आयुर्वेद में यह भी बताया गया है कि रात को अगर आप अंकुरित दाल खाते हैं तो यह आपके अंदर वह दोष को बढ़ा देती है, और अगर रात को वह दोष बढ़ जाता है तो उससे आपकी नींद बिगड़ जाती है, नींद खराब हो जाती है और आपको नींद नहीं आती है। इसके बाद गुरु उन्हें अगली चीज बताते हुए कहते हैं कि बेटा 5वां नंबर आता है फलों का। अक्सर बहुत सारे लोग रात को अत्यधिक मात्रा में फल का सेवन करते हैं, खासकर वह लोग जो अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज्यादा सजग रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि रात को फल खाने से हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा और इससे कोई नुकसान भी नहीं होगा और हमारा मोटापा भी नहीं बढ़ेगा। और आपने एक कहावत सुनी होगी कि रोजाना एक सेब खाने से आपको कभी भी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप स्वस्थ रहेंगे। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो इस कहावत के अंदर दिन का भी चित्र है, रात का नहीं, और इसीलिए आपको कभी भी फलों को रात में नहीं खाना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार फलों के अंदर फ्रक्टोज और फाइबर होते हैं और यह दोनों ही चीजें रात में खाने से यह आपके के मेटाबॉलिज्म को धीमा कर देती है, जिससे पाचन तंत्र पर इसका असर पड़ता है और इससे वजन भी बढ़ जाता है। तो कहना यह है कि फल खाने से वजन नहीं बढ़ता है, यह गलत है। आयुर्वेद में हमेशा यही बताया गया है कि फलों को हमेशा दिन ढलने से पहले ही आपको खाना चाहिए। बच्चों, शरीर को बेहतर ढंग से काम करने में मदद करने के लिए फल से कई तरह के पोषक तत्व मिलते हैं। फल की वजह से ही शरीर में इम्यूनिटी बढ़ती है और हमारी कोशिकाओं की मरम्मत करने का मौका मिलता है। फलों में प्राकृतिक रूप से शुगर होता है, उसमें फाइबर और पोषक तत्व भी होते हैं। उनकी वजह से ही रक्त प्रवाह में शुगर को सोखने की क्षमता कम होती है। इससे ब्लड शुगर में तेजी से इजाफा नहीं होता है। फलों में प्राकृतिक रूप से मौजूद कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं जिनकी वजह से हमारा मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहता है। बच्चों, फलों की एक अच्छी बात यह है कि इनमें मौजूद कैलोरी कम होती है, फैट की मात्रा भी इनमें कम पाई जाती है, जबकि फाइबर और पानी की मात्रा इनमें ज्यादा होती है। यही वजह है कि डाइट में फल शामिल करने से आपको वजन काबू करने में मदद मिलती है। इसकी वजह से आपकी कोशिकाओं में ओएम सेडेटिव स्ट्रेस से होने वाले नुकसान से बचने का मौका मिलता है। एंटीऑक्सीडेंट से हार्ट अटैक, कैंसर, न्यूरोटिक एंड्रेटिव डिसोन्यूड से भी खतरा कम होता है। फल एंजाइम से भरे होते हैं, इसकी वजह से आपका डाइजेशन बेहतर होता है। ये एंजाइम प्रोटीन को तोड़ने में मदद करते हैं। फिर गुरु उनसे कहते हैं, बच्चों, अगली चीज है भारी भोजन। क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आप कभी पूरी थाली भर के ठूस के खाना खा लिया हो, या फिर कहीं दावत में गए और बहुत ही ज्यादा खाना खा लिया हो और फिर आपको परेशानी हुई हो? और ऐसा अक्सर सभी के साथ होता है। जब बहुत ज्यादा पेट भर के खाना खा लेते हैं या भारी भोजन कर लेते हैं तो आपको नींद नहीं आती है, आपकी नींद उड़ जाती है, क्योंकि यह भारी भोजन हमारे पेट के अंदर बहुत ही ज्यादा वजन डाल देता है। आयुर्वेद के अनुसार रात में भारी भोजन करने से या आपके मेटाबॉलिज्म को धीमा कर देता है, जिससे वेट गेन के चांस कई गुना बढ़ जाते हैं। तो अगर आप रात में चिकन बिरयानी खाते हैं, शाही पनीर खाते हैं या फिर कढ़ाई चिकन आपको पसंद है और अगर आप इनको रात में खाते हैं तो यह आपके स्वास्थ्य के साथ खुल्लम खुल्ला खिलवाड़ करेंगे। आयुर्वेद भी यही कहेगा कि भारी भोजन करने से हमारे शरीर के अंदर कफ दोष बढ़ जाता है और कफ दोष बढ़ने से आपकी नींद उड़ जाती है और सुबह जब आप सोकर उठते हैं तो शरीर में भारीपन महसूस होता है, चेहरे पर सूजन आ जाती है और पूरा शरीर आपको भारी भारी महसूस होता है। इसीलिए रात में बहुत ही ज्यादा हल्का भोजन करना चाहिए। फिर गुरु उन सभी बच्चों को कहते हैं कि बच्चों, आज की आखिरी चीज है तेल मसाले वाला खाना और पेय पदार्थ। क्या आपने कभी रात में ज्यादा मिर्च मसाला वाला खाना खाया है और फिर सोने की कोशिश की है? और अगर की है तो आपने हमेशा महसूस किया होगा कि आपको रात को सोते समय जलन महसूस होती है और यह जलन आपके पेट में होती है और मिर्च मसालेदार खाना खाने से आपको नींद बिल्कुल नहीं आएगी और आप रात भर परेशान रहेंगे, करवट बदलते रहेंगे, क्योंकि यह स्पाइस फूड आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिव कर देता है, जिससे आपकी नींद की जो साइकिल होती है वह बिगड़ जाती है और इसी वजह से आपको नींद नहीं आ पाती है। इसी तरह से रात को चाय
या फिर कॉफी पीने से भी नींद नहीं आती है और एसिडिटी बढ़ जाती है। बच्चों, आपको चाय और कोल्ड ड्रिंक तो कभी नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। बच्चों, चाय में मौजूद कैफीन पहले से मौजूद एसिड रिफ्लेक्स के लक्षणों को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिससे अम्लीय पेट की सामग्री आसानी से अन्य प्रणाली में प्रभावित हो जाती है और आपके पेट में जलन पैदा करती है। चाय में थ्योरम रसायन होता है जो पाचन के दौरान निर्जलीकरण उत्पन्न कर सकता है, जो कब्ज का कारण बनता है और फिर आप सुबह अच्छे से फ्रेश नहीं हो पाते हैं। जब आप रात्रि को चाय का सेवन करते हैं तो इससे आपकी चिंता और बेचैनी भी बढ़ सकती है और कोल्ड ड्रिंक्स में सुक्रोज तत्व पाया जाता है, जिससे फ्रुक्टोज बनती है। फ्रुक्टोज से हमें कैलोरी मिलती है, जिससे आपका वजन बढ़ता है, और कोल्ड ड्रिंक में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बहुत अधिक होते हैं। इसीलिए फ्रुक्टोज को पचाने में लिवर को बहुत ही ज्यादा वह शक्कत करनी पड़ती है, जिससे लिवर में इन्फ्लामेशन की शिकायत हो जाती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताएं और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ यह कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान